कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले हो रहे हैं हार्ट अटैक का शिकार। कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों में बढ़ रही है हार्ट अटैक की समस्या। जी हाँ, कोविड की वो वैक्सीन कोविशील्ड जिसने लगभग करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई, आज वह खुद कटघरे में है। लगातार इसको लेकर भ्रम फैला हुआ है और कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाया है उनके मन में एक डर बसा हुआ है। तो आइए आज की इस खबर में हम जानते हैं कि इस पूरे भ्रम के पीछे की सच्चाई क्या है और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। यह पूरा मुद्दा तब प्रकाश में आ गया जब इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में यह स्वीकारा हमारी दवाई के साइड इफेक्ट के रूप में TTS नामक एक बीमारी हो सकती है, जिस बीमारी के चलते खून जो है वो गाढ़ा हो सकता है, खून के थक्के जम सकते हैं। अब यह प्रभाव किन लोगों में दिखते हैं या किन लोगों में देखे जा सकते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर संजय ने इस बारे में अपना वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के समय में कोविड वैक्सीनेशन की जो दवाइयां थी उनके मापदंडों को पार करते हुए ही यह दवाई जो है लोगों को दी गई और इसमें जो लोगों को जान का खतरा या फिर जिन लोगों में खून के थक्के जमने की समस्या हो सकती है वो बहुत कम है। लगभग 10 लाख में शायद 15,000 लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को यह बीमारी हो सकती है और उनमें से भी उन लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उनकी सभी लोगों की जान चली जाएगी। झारखंड राज्य के मशहूर हॉस्पिटल रिम्स के डॉक्टर विकास कुमार का यह कहना है कि इसके जो प्रभाव हैं, जो खून का थक्का जमने जैसे जो प्रभाव हैं, वह 6 महीने में ही दिख जाते हैं। अब वैक्सीन को लगे 2 साल हो गया है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर विकास ही अगर माने तो 10 लाख लोगों में लगभग 3 से 15 लोग ही ऐसे हैं जिनके अंदर यह दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं और उनमें से भी लगभग 90% जो लोग हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मौत की आशंका लगभग 0.00013% ही रह जाती है। इसका मतलब लगभग 10 लाख लोगों में से सिर्फ 13 लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं और उनमें से भी 90% लोगों की जान बचाई जा सकती है। यानी सिर्फ उन 10 लाख लोगों में किसी एक इंसान को जान का खतरा हो सकता है। पर अगर उस कोरोना महामारी के समय में अगर ये वैक्सीन नहीं दी जाती तो शायद से हजारों लाखों लोग काल की गाल में समा गए होते। पर कोरोना की वैक्सीन के बाद से कोरोना की मौतों में काफी कमी आई। जो मौतें कोरोना की वजह से हो रही थीं वह काफी हद तक कम हो गई और भारत ने लगभग सभी लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीनेशन किया गया था। साथ ही साथ डॉक्टर विकास ने यह भी कहा कि ये जो खून के थक्के जमने की समस्या है ये कोविड पेशेंट में पहले ही देखी जा रही थी। जो पेशेंट पहले कोविड के लक्षणों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे तो उनमें यह समस्या पहले ही देखी जा रही थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह वैक्सीन की वजह से ही लोगों के अंदर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या हो सकती हैं। उनका यह कहना है कि ऐसी दवाओं का जो साइड इफेक्ट है लगभग 6 महीनों में दिख जाता है और अब वैक्सीन को लगे हुए लगभग 2 साल से ज्यादा का भी समय हो गया है। इसलिए वैक्सीन जिन लोगों ने भी लगवाई है वह सुरक्षित है, उन्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। वहीं पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिक डॉक्टर राम उपाध्याय ने यह भी कहा है कि साथ ही साथ सभी लोगों को अपनी दिनचर्या के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार उपवास रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक चीजों को खाना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे थोड़ा दूर रहें तो आपको किसी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, सभी लोगों का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, जिसके कारण किसी में ये दुष्प्रभाव 0% दिखते हैं, किसी में 100% भी दिख सकते हैं। ऐसे में आपको फिट रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। वर्कआउट करने से आप इस दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो भी भ्रम फैलाया जा रहा है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। डॉक्टर उसे पूरी तरह से सुरक्षित बता रहे हैं और इनमें जिन लोगों में हार्ट अटैक का जो खतरा भी बन रहा है वो काफी कम बन रहा है। बाकी ये रही डॉक्टर्स की बात। रही बात हमारी और आपकी, तो हम आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने दिनचर्या पर ध्यान दें, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें और ऐसी खबरों को शेयर करते रहें। नमस्कार।